क्लास 12 मैथ की सीरीज में अभी फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। जो फर्स्ट चैप्टर है वो रिलेशन एंड फंक्शन है। रिलेशन और फंक्शन के कुछ टॉपिक के वीडियो बना दिए गए हैं और जो भी पहले एक्सरसाइज का इंट्रो से, इंट्रो में बहुत सारे टॉपिक है। इंट्रो का मतलब रिलेशन के अभी हमने पढ़ रहे हैं, रिलेशन में कुछ टॉपिक का वीडियो बनाया गया है। तो आप अगर नहीं देखें पहले उसको जाके देखिए, और अगर आपने देख लिया होगा तो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, और आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट करा है, इसके लिए थैंक यू भी। चलते हैं आज के हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए, जो टॉपिक हमने पढ़े थे उस टॉपिक को एक बार रिवाइज करते हैं। रिवीजन में यहां लिखा गया सारा चीजें, ठीक है। तो एक बार फोकस करिएगा कि सबसे पहला जो हमने पढ़े थे पिछली क्लास में, जो पिछली क्लास में पढ़े थे, हमने बोले थे रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या होता है ये बोलने, जो ए सेट है और बी सेट, ए सेट से बी सेट का रिलेट करना ही रिलेशन होता है। तो उसी को हमने क्या बोले, जो ए से बी का रिलेट करे उसी को हमने बोलते हैं रिलेशन, या इसी को हम बोलते हैं जो भी रिलेशन बन के आता है उसके अंदर ए बी की तरह ऑर्डर्ड पेयर मिलना चाहिए, या उसको हम बोल सकते हैं कि ए रिलेटेड टू बी। ए का रिलेशन बी से हो सकता है, ऐसा नहीं होता कि ए का रिलेशन बी के साथ भी बना सकते हो और बी का रिलेशन ए के साथ भी बना सकते हो। तो ऐसे भी बी रिलेटेड ए भी हो सकता है, ऐसा कुछ पॉसिबल है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। फिर आगे बोला गया कि जो भी रिलेशन बन के आ रहे हैं तो सबसे पहले उसके कितने सबसेट बनने वाले हैं, ठीक है। सबसेट का मतलब जो ए सेट के अंदर जितना एलिमेंट होगा और जितना एलिमेंट बी सेट के अंदर होगा, उन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करके उसको 2 की पावर पे लगा दो तो नंबर ऑफ सबसेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ सबसेट मिल जाएगा। जो नंबर ऑफ सबसेट बताया गया हमारे पास कितना है, वो 2 की पावर पी क्यू है। लेकिन हमें तो चाहिए नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितने बन सकते हैं, उसी को जितने भी उसके सबसेट बन सकते वही तो उसके रिलेशन बनते हैं। तो इसका मतलब उसके पॉसिबल रिलेशन भी कितने होंगे, 2 की पावर पी क्यू। चलिए यहां तक भी समझ गया है। अब मैंने ये भी देखा था और पिछली क्लास में एग्जाम्पल भी देखे थे कि वॉइड रिलेशन क्या होता है, या नल रिलेशन क्या होता है, या एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, जिसमें ए का रिलेशन बी के साथ ना बने या बी का रिलेशन ए के साथ ना बने, ऐसा कोई भी एलिमेंट ना आए उस सेट के अंदर, मतलब कोई भी रिलेट ही नहीं कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट बोलते हैं, ठीक है। और इनवर्सल सेट उसे बोला जाता है जिसका वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, हम उसे बोलते हैं इनवर्सल सेट। ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ रखे हैं, बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके प्लीज आप देखिए एक बार, ठीक है। और अब ये बोल रहे हैं कि जो भी रिलेशन जिसमें आपका वाइड रिलेशन भी हो, इनवर्सल रिलेशन दोनों हो, उसको हमने ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। और जो इसके अलावा बचे रिलेशन उसको हमने नॉन ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। चलिए यहां तक तो पढ़ रखे थे। और ये बोल रहे हैं कि जो रिलेशन, वही सेम चीज बोल रहे हैं कि फाइव के बराबर है और दो एक्सट्रीम रिलेशन है। तो ठीक है, आज के अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या पढ़ना है। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लासेस में पढ़ रखे थे। चलो ठीक है। अब जो मेन टॉपिक आपको पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या क्या पढ़ने? आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं। आज के टॉपिक में हम ये चार कवर करने वाले हैं। कौन कौन से? यहां से लेके हमने यहां तक करने वाले इसको, और इक्विवेलेंस क्लासेस को हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन किसे बोला था, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है उसको समझते हैं। और उस पर क्वेश्चन, अगर ये आप लास्ट तक वीडियो देखते हो ना तो इतना एक्सपर्ट हो जाओगे, इसके कोई भी क्वेश्चन आए कहीं से भी छूटने वाला नहीं आपका। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है, ठीक है। पहला हमने ले लिए आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन का एक पहले हम आपका सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन लिख के दिखाते हैं उससे, और ये जो लिखा हुआ इन दोनों से कोरिलेट करते हैं। तो मैंने लिख दिया एक रिलेशन, रिलेशन ये है कि ए बी कोई ऑर्डर्ड पेयर होगा, वो सच दैट
जो ए बिलोंग कर रहा होगा वो ए सेट से, एंड बी बिलोंग कर रहा होगा, बी बिलोंग कर रहा होगा वो बी सेट से, और यहां पर जो होगा ए इक्वल टू बी हो। चलो ये भी ना समझ में आओ तो इसी को दूसरे सिंपल लैंग्वेज में लिख देते हैं हमने कि अगर ए ऐसा ऑर्डर पर ए कॉमा ए सच डेट ऑल ए बिलोंग टू ए सेट, इसे बोला जाता है हम कौन से रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। कुछ समझ नहीं आया सर? चलो ठीक है, अब पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ ऊपर लाइन। इन एन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। क्या बोला गया? ये जो किसी भी सेट के अंदर, कोई भी सेट है उसके अंदर, जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने एग्जांपल ए लिया जिसमें हमने बनाए कि ए बी और सी ये बनाए, इस सेट है, इस सेट का खुद से रिलेशन निकालोगे तो ये कहीं ना कहीं ऐसे बन रहा होगा, यहां ए बी सी, और जो रिलेशन हो रहा है वो खुद का खुद के साथ हो रहा है, खुद का खुद के साथ। ठीक है, आप ये बोल रहे हैं कि जो इसके अंदर एलिमेंट है ए का ए के साथ ही रिलेट होना चाहिए, बी का बी के साथ होना चाहिए, सी का सी के साथ होना चाहिए, तभी इसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। अगर इसके अलावा कोई एलिमेंट आ गया या कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आ गया तो हम उसको आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे। तो यहां से जो रिलेशन मैं बना के दिखा रहा हूं यहां पर, जो आपका इसका बन के आने वाला है वो ए कॉमा ए आ जाएगा, या ये बी कॉमा बी और सी कॉमा सी, ये अगर इसके अंदर मिल रहे हैं तो हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन है। चलिए इसी को लिखे क्या है हमने, यहां लिखा गया है कि ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर बन के आएगा, ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर बन के आएगा वो क्या होगा? वो ए सेट से आएगा, एक बी सेट से आएगा, और ए बराबर बी होना चाहिए। यहां आपको दिखा देंगे ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर दोनों बराबर तभी हो सकते जब उसका रिलेटेड हो किससे? इट सेल्फ से हो। किससे हो? इट सेल्फ से अगर रिलेटेड हो तभी वो बराबर होगा। अगर इट सेल्फ से रिलेटेड नहीं है तो बराबर नहीं होगा। तो यहां पर जो हमने बनाए तो ए कॉमा ए खुद से ए का साथ रिलेशन बन जा रहा है, बी बी से रिलेटेड हो जा रहा है, सी सी से रिलेटेड हो जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? ये आइडेंटिटी रिलेशन है। चलिए समझ में आ गया। आते हैं इस पे क्वेश्चंस करते हैं, फटाफट इसको नोट करिए और ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये दोनों को एक बार फिर से समझ लो कि यहां पर बोला गया ए बी ऑर्डर्ड पेयर है जो बिलोंग कर, ए का एलिमेंट ए सेट से आया और बी का बी से आया, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बना, तो वहां पर ए और बी अगर बराबर दिख रहे तो हम आइडेंटिटी बोलेंगे, नहीं तो नहीं। यहां पर सीधे लिख दिया गया ऐसा कहीं दिख रहा है ए बराबर ए, मतलब जो खुद खुद के बराबर दिख रहा है और जो भी एलिमेंट आया वो सारा ए सी आया हुआ है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। या सिंपल सा लैंग्वेज समझ लो, सिंपल सा, बहुत सिंपल सा, कि वो केवल इट सेल्फ से ही रिलेटेड हो, खुद से ही रिलेटेड हो। अगर कोई ऐसा सेट उसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब जिस सेट के अंदर या जो रिलेशन बन रहा है उस रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं वो खुद से अगर रिलेटेड हैं तो उसको हम आइडेंटिटी बोलेंगे। इसके अलावा अगर कोई मिल गया तो हम उसको आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे। ठीक है, फटाफट आते हैं क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने रखे गए, तो बताना है कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन है कौन सा नहीं है। ठीक है, यहां मैंने आइडेंटिटी डाल दिया, बस टिक लगाना है। वैसे तो इसमें आइडेंटिटी की बात करा जा रहा है तो फिर इसमें हम टिक लगा देते हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं। सबसे पहले दिया 1 2 3 4, हमें जो सेट माने हैं हमने 1 2 3 4 है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, तो हमारा कंडीशन क्या बोलता है कि जो भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा इट सेल्फ से रिलेटेड होगा। मतलब 1 का 1 से रिलेशन बनना चाहिए, 2 का 2 से बनना चाहिए, 3 का 3 से बनना चाहिए, 4 का 4 से। अभी आपके दिमाग में आ रहा है एक ही सेट है तो कैसे बन सकता है? एक सेट से नहीं बनता है, वो एक सेट खुद से रिलेट हो जाता है। ऐसे हमने ए को 2 बार मान लिए, यहां 1 2 3 4 और 1 2 3 4 ये हो गया। अब खुद का खुद से रिलेशन,
मतलब खुद का खुद से रिलेट होना, ये हो सकता है। तो जहां पर 1,1 ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है, 2,2 ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है, 3,3 ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है, 4,4 मिल रहा है, उसको हम आइडेंटिटी बोलेंगे। ये इसमें चारों के चारों क्या है, खुद से रिलेटेड हैं। अब तो सर आपने बताया कि ये जिसमें चारों मिल रहे हैं वो तो है, ठीक है। और फिर इसमें आते हैं, इसमें देखो 1,1 मिल रहा है, 2,2 मिल रहा है, 4,4 मिल रहा है, लेकिन 3,3 वाला इससे रिलेटेड नहीं। कोई भी एक एलिमेंट छूट नहीं सकता, जितने भी एलिमेंट हो खुद से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। तो ये वाला तो नहीं हुआ। आगे आते हैं कि 1 से 1 हो रहा है, 2 से 2 हो रहा है, 3 से 3 हो रहा है, फिर कौन छूट गया, 4 से 4 वाला छूट गया, इसलिए ये वाला भी नहीं होगा। चलिए इसके आगे R3 वाले में हम बात करते हैं कि 1 से 1 ठीक है, 2 से 2 भी ठीक है, 3 से 3 भी ठीक है, 4 से 4 भी हो गया। क्या ये है, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? बिल्कुल नहीं। रीजन क्या मैंने बताया था, केवल इट सेल्फ के अलावा अगर कोई एलिमेंट आ गया, यहां तो इट सेल्फ तो है ही, ये सारे तो मिल ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी एलिमेंट आ गया, इसके अलावा ये एलिमेंट जो है वो उसकी वजह से ये नहीं हो रहा है। इसमें केवल केवल खुद से रिलेट हो सकता है और इसके अलावा किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं हो सकता। या इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे उसका जो रिलेशन दिखेगा वो खुद का खुद से रिलेशन दिखेगा, ठीक है। आगे वाले में देखते हैं तो 2,2 इसमें तो सारे मिल भी नहीं रहे, इसलिए ये भी नहीं होगा आपका। तो चलिए आइडेंटिटी रिलेशन आई होप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ तो एक कमेंट लिखे कि बहुत अच्छे समझ में आ गया। चलिए आगे आते हैं हमने फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप क्या है, अगला टाइप क्या है, ठीक है। अब आ गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आया मजेदार टॉपिक। यहां से क्वेश्चन की थोड़ी सी और अच्छे से दिमाग लगा के आपको सोचना पड़ेगा, एक एक टॉपिक को सही से क्लियर करना पड़ेगा। यहां रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम उसे बोलते हैं, एक रिलेशन लिखते हैं, रिलेशन ऐसा हो, ऐसा रिलेशन हो जिसमें ऐसा कुछ मिलता हो कि मैं बोलूं कि ए क्या कर रहा हो, बिलोंग कर रहा हो किससे, वो रिलेशन के अंदर। और जो बोल सकता हूं कि ऑल ए बिलोंग टू सेट ए, ऐसा हो सकता है, ऐसा रिलेशन कुछ बोला जाए, ठीक है। फिर दूसरा, या हम इसी को लिख सकते हैं, या हम इसी को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि जो ए रिलेटेड टू ए, ए का ए से रिलेट हो रहा है और सारे ए जो बिलोंग कर रहे हैं वो ए सेट से कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह सा हो, इस तरह से। अब इस समझने की कोशिश करिएगा आप। मैंने क्या बताया कि जैसे अभी पीछे लिए थे हमने कि एक ए सेट लिया था जिसके अंदर क्या था, ए बी सी था, क्या था, ए बी सी था। अगर हमने ए का रिलेशन ए के साथ बनाए, ए का रिलेशन ए के साथ बनाए, यहां ए बी सी। चलिए अब रिलेशन को हमने लिखने का जो तरीका कर सकते हैं, रिलेशन जो लिख रहे हैं, तो मैंने बताया ए का ए से रिलेशन तो होना चाहिए, मस्ट है। इसके अलावा और कोई चीज आ रहा है तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आइडेंटिटी में केवल केवल किससे होना चाहिए, इट सेल्फ से ही होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, ए से ए का तो होना चाहिए, इसके अलावा अगर कोई एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट या कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने बना दिए, इसमें ए का ए से रिलेटेड हो गया, फिर इसके बाद बी का बी से रिलेटेड हो गया, फिर इसके बाद क्या हो गया, सी का सी से रिलेटेड हो गया। फिर इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि ए का अगर चाहे हो तो बी के साथ भी रिलेटेड हो सकता है, ए बी भी आ सकता है, या यहां आ सकता है बी सी भी आ सकता है। तो ऐसा कहीं दिख रहा है, ऐसा कहीं दिख रहा है। तो देखो हमें क्या रिफ्लेक्सिव में बस इतना से सोचना है कि जो खुद का खुद से रिलेटेड रिलेशन बन रहा है, अगर खुद का खुद से रिलेट हो रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव है। इसके अलावा अगर कोई आ रहा है तब भी वो रिफ्लेक्सिव है। तो चलो इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल करते हैं, इसको फटाफट नोट करिए और एग्जाम्पल से समझते हैं ढेर सारे।
ठीक है, अब एक चीज और दिमाग में आया, लिखा क्या गया है यहां पर कि द इनवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन वॉइड सेट ए इज रिफ्लेक्सिव। अगर कहीं पर भी ये समझने की कोशिश करिएगा, ये जो लिखा गया है इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसको समझाऊंगा मैं आपका। अगर आपके पास कोई भी रिलेशन ए है, ए को मैंने क्या लिखा था, अभी इसको मान लेते हैं कि ये जो 1 2 और 3 है, क्या है, अगर ए का ए से रिलेशन करिए, ए का ए से रिलेशन करेंगे तो हमारे पास ऐसे एक ए और एक ए सेट है, यहां पर 1 2 3 और 1 2 3 इससे साथ भी रिलेट हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ और इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी और इसके साथ, ऐसे करके 9 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। जो 9 ऑर्डर्ड पेयर आएगा उसी को हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, या उसी को बोलेंगे इनवर्सल सेट। क्या बोलेंगे? इनवर्सल सेट बोलेंगे। ये जो बन के आया इनवर्सल, क्या आया? इनवर्सल आया। अब जहां पर भी इनवर्सल सेट बन के आता है वो सेट को हम क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्सिव सेट बोल सकते हैं, सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जो भी इनवर्सल इनवर्सल रिलेशन बन के आया या इनवर्सल रिलेशन कहीं मिल गया तो सीधे बोलो आपका क्या है? वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इट सेल्फ वाला तो मिलेगा, 1 1 भी मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, इसके अलावा और कुछ है हमें क्या लेना देना है? कोई प्रॉब्लम है और कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। जब तक आपको ये एलिमेंट गायब नहीं होते तब तक आपका क्या होगा? ये रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे इन तीनों में से कोई, मतलब जो इट सेल्फ वाला एलिमेंट गायब हो गया तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव या आइडेंटिटी नहीं हो सकता। ठीक है, अब ज्यादा मेन चीज है जिसको हमने ज्यादा फोकस करके पढ़ना है। आपको फोकस क्या करना है इस पे कि अब देखो क्या है कि इसमें बोला गया जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं। बट इसका उल्टा क्या? गलत है। गलत क्या है कि इसमें जितने भी आपको अगर बोले रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, बट वो जरूरी नहीं कि वो आइडेंटिटी रिलेशन बने। फिर से समझना कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो तो पक्का रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं, वो रिफ्लेक्सिव होंगे। और अगर जितने भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो जरूरी नहीं कि आपका क्या हो? आइडेंटिटी रिलेशन हो। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि इस पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, चलिए बहुत सारे क्वेश्चन ले लिया मैंने यहां पर। पहला ही आते, हम यहां दो चीजें चेक करते कि एक आइडेंटिटी और एक क्या क्या? रिफ्लेक्सिव। अब यहां से क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। अब ध्यान देने की बात है कि कौन सा आइडेंटिटी है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है। अगर आइडेंटिटी होगा तो रिफ्लेक्सिव तो पक्का होने वाला, अगर रिफ्लेक्सिव है तो जरूरी नहीं आइडेंटिटी हो। ठीक है, सबसे पहले हमने वही चेक करना है कि जो आइडेंटिटी हो रहा है, ठीक है, आइडेंटिटी होने का क्या कंडीशन बताया था कि उनको क्या है? केवल इट सेल्फ से रिलेटेड होना चाहिए, इसके अलावा किसी भी एलिमेंट के साथ वो रिलेशन नहीं बना सकते हैं। इसलिए हमारा देखना है कि यहां पर एलिमेंट 1 2 3 है, तो इसको अगर हम देखा जाए, अगर इसको हमने एरो डायग्राम पे देखें, ए सेट का, ए सेट से यहां पर 1 आ गया, यहां पर 2 हो गया, यहां पर 3, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, तो जो ए सेट के साथ है तो 1 का 1 के साथ हो सकता है, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, इसके अलावा और कोई एलिमेंट है नहीं हमारे सेट के अंदर, तो हम आगे कर ही नहीं सकते। लेकिन पहला जो दिया हुआ कि 1 का 1 के साथ दिया हुआ, 2 का 2 के साथ दिया हुआ, फिर 1 का 3 के साथ दे दिया, तो ये वाला तो क्या हुआ? हमारा नहीं हुआ, क्या? आइडेंटिटी नहीं हुआ। अच्छा, आइडेंटिटी नहीं है तो क्या? रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए भी ये तीनों का होना चाहिए, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। तो यहां से 3 का 3 से तो है ही नहीं, तो फिर ये भी रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। चलिए अब आगे आते हैं जो दूसरा वाला है। दूसरे वाले में 1 का 1 से भी है, 2 का 2 से भी है, 3 का 3 से भी है, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है।
तो इसका मतलब अगर केवल इट सेल्फ से हो रहा है और किसी से रिलेटेड नहीं हो रहा है, जो हमारा यहां पर ए से बी सेट का कोई भी एलिमेंट, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे ये आइडेंटिटी है। अगर ये 1,1 मिल रहा है खुद का खुद से, 2 का 2 से बन रहा है, 3 का 3 से बन रहा है, तो अगर आइडेंटिटी है तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा। चलिए आगे वाले में आते हैं। यहां 1 का 1 से भी मिल रहा है, 2 का 2 से भी मिल रहा है, 3 का 3 से भी मिल रहा है। इसके अलावा 1,2 2,1, देखो हमें कोई भी चीज देखने की जरूरत ही नहीं। अगर आपका खुद का खुद से तीनों एलिमेंट का, जो इसमें ए सेट में 3 एलिमेंट दे, तीनों एलिमेंट का खुद का खुद से अगर रिलेशन बन रहा है या ऑर्डर्ड पेयर है इसमें, तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है। अगर ये तीनों में से कोई गायब होता तब तो हमें इनके बोलना पड़ता है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि ये वाला आइडेंटिटी तो नहीं हो सकता है। रीजन क्या, कि आइडेंटिटी होने के लिए केवल 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 खुद से ही होना चाहिए, इसके अलावा और किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ये तो रिफ्लेक्सिव था, आइडेंटिटी नहीं है। फिर आते हैं हम आगे वाले में, R4। 2 का 2 के साथ अगर देखें हमने, 2 का 2 के साथ अगर हम देखें तो ये तो मिल रहा है, चलिए ठीक है। 3 का 3 के साथ नहीं है, 1 का 1 के साथ तो है, ये 2 का मिल गया यहां से यहां तक, 3 का 3 के साथ नहीं मिला। इसका मतलब ना तो ये आइडेंटिटी होगा ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। ये तीनों एलिमेंट का खुद के साथ होना चाहिए। फिर आगे आ जाते हैं हमने इसमें। इसमें तो पक्का नहीं होने वाला क्योंकि इट सेल्फ का कोई भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये दोनों नहीं होगा। क्या लगा दिया इसमें, ये इसमें भी नहीं होगा, ठीक है, ना तो आइडेंटिटी होगा ना तो रिफ्लेक्सिव होगा। चलिए इसमें देखते हैं 1,2, इसमें देखो 1 से 1 ना तो 2 से 2, 3 से 3 किसी में नहीं मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आगे वाले में आ जाए तो इसमें है कहीं पर, ये इसमें भी नहीं है, तो इसमें 1 3 3 1 ये भी नहीं है। तो बस आपका एक जो हुआ वो आइडेंटिटी हुआ और एक रिफ्लेक्सिव। आइडेंटिटी हुआ तो रिफ्लेक्सिव होगा और एक आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। चलिए रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी हमें दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया। अब आते हैं किस रिलेशन की तरफ, किसके आते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन को भी बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिए और पूरा रिलेशन और फंक्शन बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलो, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन में समझना, इसको हम मिरर इमेज मान सकते हो। आपके सामने एक मिरर रखा हुआ, आपका उल्टा इमेज बनना चाहिए। उल्टा मतलब आप इधर देख रहे हो तो आप ऐसे नहीं, आप उल्टा होगे तभी तो ऐसे इधर से दिखोगा। तो मतलब कहीं ना कहीं एक मिरर इमेज बनना चाहिए, उसका क्या बनना चाहिए, मिरर इमेज बनना चाहिए। चलिए हम उसको समझते हैं कैसे, ये बात जो बोल रहा हूं वो कैसे क्या बोल रहा हूं। अगर कोई भी रिलेशन के अंदर, कोई भी रिलेशन है जिसके अंदर जो भी रिलेशन रखा गया है, इसके अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, इन सारे ऑर्डर्ड पेयर में कैसा ऑर्डर्ड पेयर मिलना चाहिए। अगर ए कॉमा बी का जो इस रिलेशन के अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो हमें आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इसका उल्टा वाला भी बिलोंग करना चाहिए उसी सेट के अंदर, उसी रिलेशन के अंदर। ठीक है, रिलेशन भी एक सेट ही होता है, ठीक है, तो उसी रिलेशन के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो अगर कहीं पर ए बी की तरह दिख रहा है तो बी ए की तरह, उसका उल्टा हो गया। तो ऐसा वाला है तो ऐसा वाला दिखना चाहिए किसके अंदर, उस रिलेशन के अंदर। अच्छा ये नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए कि अगर ए रिलेट कर रहा है बी से, ए रिलेट बी कर रहा है, तो इसका मतलब हमें बी का रिलेट ए से भी होना चाहिए। तो हम बोलेंगे ये ऐसा कंडीशन बना रहे हैं तो क्या बनेगा, सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन तब बोला जाएगा। अभी भी थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो कि मैंने लेट मान लिया कि एक सेट है, सेट है जिसमें हम एक रिलेशन, पहले एक सेट, सेट लिख लेते हैं हमने। एक सेट ए लिखा जो है 2 3 4,
ये सेट है। तो अब देखो ध्यान से, यहां से मैंने ए के साथ खुद ही रिलेट करने वाला हूं, तो यहाँ 2 3 4 2 3 4, तो इससे एक रिलेशन बन गया है, एक रिलेशन बना लेते हैं। वो रिलेशन क्या है? उस रिलेशन के अंदर आपको जो मिल रहा है 2,2 3,3 4,4, फिर इसके बाद 4,2 और 2,4, ऐसे मैंने एक रिलेशन बना लिया। चलो बहुत ध्यान से बना, बहुत ध्यान से बना आपने। बस क्या बोलने वाला हूं मैं कि ये इसके साथ रिलेट हो रहा है, तो जो एलिमेंट था ए बी था तो बी ए भी मिलना चाहिए। अच्छा 2,2 है तो 2,2 का उल्टा करोगे तो क्या आएगा? 2,2, तो इसके अंदर मतलब यही सेम ही, अगर इसका उल्टा करो, अगर कहीं पर भी सेम का सेम के साथ एलिमेंट का रिलेट हो रहा है तो इसका अगर उल्टा करोगे तो वही सेम ही आएगा, इसका मतलब यही एलिमेंट इसका बन गया। अगर 3,3 का रिवर्स उल्टा करो, इसका मिरर इमेज बनाओ या बी ए की तरह देखो तो उसका क्या होगा? 3,3 का 3,3 होगा, तो इसका खुद ही यही मिल जाएगा। 4,4 का 4,4 ही मिल जाएगा। अब बचा जो अगला लिया हमने 4,2, तो 4,2 का उल्टा क्या मिलना चाहिए? 2,4। अगर ये बन रहा है तो ये आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो वो जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, चलो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इसको नोट करिए, ये सिमेट्रिक था। ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग फटाफट। जो भी रिलेशन बनेगा उसके अंदर ऐसा ऐसा दिखना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें भी एक सेट है 1 2 3। सेट क्या है? 1 2 3, और उससे बहुत सारे क्या बनाए गए? रिलेशन बना दिए गए। तो अब हम बात करते हैं इन रिलेशन में तीनों का पढ़ने की जरूरत आ गया हमें। किन तीनों का? ऐसा लाइन तो बनाने के लिए मैंने बोला नहीं था, फिर भी बन गया। ठीक है, ये आइडेंटिटी रिलेशन देखेंगे, रिफ्लेक्सिव देखेंगे, फिर सिमेट्रिक देखेंगे। ठीक है, चलो फटाफट हम देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी सेट दिया गया उसका अगर हम रिलेट करें ए का ए सेट से 1 2 3 1 2 3, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 1 का 1 के साथ मिलना चाहिए, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, तो आइडेंटिटी होगा। अगर ये खुद के साथ रिलेटेड हो रहे हैं और इसके अलावा भी कोई रिलेशन बन के आ रहा है, कोई ऑर्डर्ड पेयर बन के आ रहा है, तब वो सिमेट्रिक हो जाएगा। और गलत बोल दिया, रिफ्लेक्सिव होगा। क्या होगा? वो रिफ्लेक्सिव होगा। जब 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से बन के आ रहा है, वो क्या होगा? ये तो मिलना चाहिए, इसके अलावा भी अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर बन के आ रहा है या कोई भी ऐसा रिलेटेड होके आ रहा है तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। सिमेट्रिक क्या बोलते हैं? अगर कहीं पर 2 3 आ रहा है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए, 3 2 होना चाहिए। तो यहां तक तो हमने समझ लिया था। अब बात करते हैं कि जो इसमें देखते हैं कि 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से बन रहा है, और 4 का 4 से आ गया, 3 का 3 से, तो गोल कर दिए। चलिए इससे हमें लेना देना नहीं है। अब पहला चीज, ये सेट के अंदर 4 4 आ ही नहीं सकता। ये किसी भी, वो ना तो आइडेंटिटी होगा, ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना तो सिमेट्रिक होगा, ना तो ट्रांजिटिव होगा। रीजन क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो सेट के अंदर एलिमेंट है ही नहीं, तो रिलेट कैसे कर गया? जब सेट के अंदर एलिमेंट नहीं है तो रिलेट कैसे करेगा? रिलेट करने के लिए उस सेट के अंदर क्या होना चाहिए? एलिमेंट तो होना चाहिए। तो पहला वाला कोई भी नहीं है, पहला वाला कोई भी नहीं है। चलिए दूसरे वाले को देखते हैं। हमने दूसरे वाले को अगर देखें कि 1 का 1 से, ठीक है, 2 का 2 से भी मिल रहा है, 3 का 3 से मिल रहा है, तो अगर कहीं खुद का खुद से रिलेटेड दिख रहा है तो क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। और अगर आइडेंटिटी हुआ तो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब सिमेट्रिक की बात आती है, क्या 1 का 1 से उल्टा करो तो 1 1 ही आएगा, 2 का 2 से उल्टा करो तो वह 2 2 आएगा, 3 का 3 का उल्टा करो तो इमेज वही तो सेम मिलने वाला। आपने बोला था सर कहीं पर ए बी बन रहा है तो उसका उल्टा क्या आना चाहिए? बी ए आना चाहिए। तो 1 का उल्टा करके देखो 1 1 का, तो 1 1 ही आएगा, जिसका मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा। चलिए आगे वाले बात करते हैं अब कि थर्ड वाला रिलेशन, कि 1 1 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, ये तो हमारा
अभी तो इट सेल्फ से इमेज मिल रहा है, इसके अलावा भी एलिमेंट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आइडेंटिटी तो नहीं हो सकता। आइडेंटिटी होने के लिए केवल केवल खुद से होना चाहिए, ठीक है। अब ये वाला रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्रिक की बात है, तो वन का खुद ही वन वन हो जाता है, टू टू का तो टू टू खुद ही हो जाता है, थ्री थ्री का थ्री थ्री खुद हो जाता है, और वन टू का टू वन मिल रहा है, और वन थ्री का थ्री वन कहीं पर है नहीं है, सारा सत्यानाश हो गया एक के वजह से। तो चलिए ये भी हमारा नहीं हुआ। अब आगे बात करते हैं टू टू का, तो खुद ही टू टू मिल गया। टू थ्री का अगर हमने बात करें तो थ्री टू है, और वन वन का क्या होगा, वन वन खुद ही होता है। तो ये तो आपका, पहले हम बात करते हैं कि आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी नहीं हो सकता कि सारे एलिमेंट का खुद से रिलेशन नहीं बन रहा है। वन वन का तो बन रहा है, टू टू का बन रहा है, लेकिन थ्री थ्री का नहीं बन रहा है इसमें, तो ये आइडेंटिटी नहीं हो सकता। चलिए ये तो हो गया। अब रिफ्लेक्सिव हो सकता है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए सारे एलिमेंट का खुद से ही होना चाहिए, तो इसमें सारे एलिमेंट का खुद से तो बन ही नहीं रहा है, तो ये तो अगर देखा जाए ना तो आइडेंटिटी है ना तो रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्री का बात आती है, तो टू टू का टू टू ही होता है, उसका उल्टा करोगे बी ए ले आओगे, और टू थ्री का उल्टा क्या होता है, थ्री टू होता है, और वन वन का ये आपका क्या है, ये आपका सिमेट्रिक है। कैसे कि आपका जितने भी ए बी है तो उसमें बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, अगर कहीं ए बी मिल रहा है तो उसमें बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो चलिए ये तो हमें समझ में आ गया। अब आगे आते हैं अगला वाले में, फाइव वाले में। तो ये तो आपका आइडेंटिटी नहीं है, ये भी आइडेंटिटी नहीं हुआ, तो आपका रिफ्लेक्सिव तो पक्का नहीं होगा। नहीं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। वन टू, अब देखते हैं कि ना तो ये आइडेंटिटी है क्योंकि इट सेल्फ से कोई भी एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहा है, और आपका अगर सिमेट्रिक देखना है तो वन टू का टू वन मिल रहा है, जो अगर ए बी है तो बी ए मिल रहा है, उसका उल्टा मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये क्या है आपका सिमेट्रिक है। अब देखिए वन, अगला देखते हैं कि इसमें देखो इट सेल्फ वाला कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, इसलिए दोनों खारिज हो गए, ठीक है। अब बचा क्या, वन टू का टू वन, वन थ्री का, ये तो वन टू का टू, ये गाना नहीं चल रहा है, ठीक है। वन टू का टू वन और वन थ्री का थ्री वन मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो भी बन रहा है, देखो इसका अगर बात करें वन टू है तो टू वन है, या टू वन है तो वन टू है, इसका उल्टा मिल रहा है, वन थ्री है तो थ्री वन है। अगर थ्री वन का उल्टा देखा जाए तो क्या होगा, हर एक एलिमेंट का क्या है, उसका मिरर इमेज है या उसका उल्टा है। ए बी के ए बी है तो उसमें बी ए भी बिलोंग कर रहा है, क्या कर रहा है, बी ए भी बिलोंग कर रहा है उस सेट के, उस रिलेशन के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं आपका कौन सा आ गया, तो भैया इसमें ये वाला इसका था, ये वाला इसका हो गया, ये वाला इसका हो गया, ये वाला इसका हो गया, और ये वाला इसका हो गया, और ये वाला इसका हो गया। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं किसका, लास्ट दो बचे रह गए। तो वन टू का टू वन, वन थ्री का थ्री वन, टू थ्री का थ्री टू, ये भी तो देखो इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो इट सेल्फ से कर रहे हैं, इसलिए हम इन दोनों को तो बेचारे को हटाना पड़ रहा है, लेकिन ये वाला तो हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें ए बी का बी ए मिल जा रहा है, अगर ए बी है तो उसमें बी ए एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे वो सिमेट्रिक है। अगला देखते हैं, वन थ्री का थ्री वन और टू थ्री का थ्री टू नहीं मिल रहा है, इसलिए ये तो ना तो इसमें इट सेल्फ का भी कोई नहीं मिल रहा है, ये आपका ये भी नहीं होगा, तीनों नहीं होगा। अब आपने बहुत अच्छे से यहां तक सारे क्वेश्चन और सारे टॉपिक को क्लियर करा। ट्रांजिटिव जो रिलेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप थोड़ी सी एक गलती की वजह से आप गलत कर देते हो, हम बात करेंगे कि वो गलती है क्या। तो चलिए अगले अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है क्या, ट्रांजिटिव। ठीक है, अब अगला हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें गलतियां पक्का होता है, अगर इसको समझना है ध्यान से तो फोकस इधर रखिए। चलिए हम समझाते हैं कि कैसे अगर कोई भी रिलेशन है, उस रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, जो भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, उस ऑर्डर्ड पेयर में क्या होना चाहिए,
ये ऐसा रिलेशन आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? इसके अंदर जो होना चाहिए आपका, इस रिलेशन के अंदर, अगर बोल रहे हैं कि ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे? इस रिलेशन के अंदर। एंड एंड क्या बोल रहा हूं मैं? बी सी बिलोंग कर रहा है इसी रिलेशन के अंदर। अब ये दो ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के अंदर है मौजूद, तो अगर ऐसा है तो हमें ऐसा मिलना चाहिए। देखो बी बी तो आपका सेम दिख रहा है दोनों में, तो हमें ए सी मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? ए सी। ठीक है, ए और सी जो बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन के अंदर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उस रिलेशन के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा बन रहा है तो ऐसा होना चाहिए, नहीं है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अगर ऐसा नहीं बन रहा है, उस रिलेशन के अंदर कहीं पर भी ऐसा पेयर बन ही नहीं रहा है या ऑर्डर्ड नहीं बन रहा है ऑर्डर्ड पेयर, तो आप बोलोगे वो भी ट्रांजिटिव है। क्या बात बोल दी सर आपने, तो एग्जांपल से समझेंगे। लेकिन इसको और एक बात समझते हैं, कहीं पर ए रिलेट कर रहा है किससे? ये रिलेट कर रहा है किससे? बी से। किससे कर रहा है? एंड एक जो ए रिलेट कर रहा है बी से, एंड बी रिलेट कर रहा है किससे? सी से। तो हमें रिलेट किससे और करना चाहिए उस सेट के अंदर या उस रिलेशन के अंदर? अगर ए का रिलेट हो रहा है बी से, बी का रिलेट सी से हो रहा है, तो हमें किसके बराबर और एक ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए? वो होना चाहिए कि जो ए रिलेट करना चाहिए किससे करना चाहिए? सी से करना चाहिए। ए रिलेट करना चाहिए किससे? सी से रिलेट करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसे ट्रांजिटिव बोलेंगे, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर ये दोनों मिल रहे हैं, ये दोनों का मतलब कि जो आपके ये ऐसा बन रहा है, ए बी उस ऑर्डर पेयर है और बीसी भी है, लेकिन ये वाला एसी वाला नहीं है, तब हम बोलेंगे वो ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन ये दोनों हैं और ये वाला मिल रहा है तो ट्रांजिटिव होगा। अगर ये ऐसा कहीं रिलेशन ही नहीं बन रहा है, ऐसा कहीं रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो हम बोलेंगे वो भी कैसा होगा? ट्रांजिटिव होगा। तो चलिए एक एक करके हम इस पे एग्जाम्पल बनाते हैं और इसको समझते हैं। पहला हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ट्रांजिटिव, अब एक रिलेशन मैंने लिखा, वही आपका जो सेट होगा हमने मान लिया जो ए सेट है वो 1 2 3, ये ए सेट है। ठीक है, ए सेट से हमने क्या करने वाले? रिलेशन बनाने वाले हैं। ठीक, तो इसमें हमने 1,1 फिर 1,2 फिर 2,2 फिर 3,3 फिर आ जाएगा आपका 2,3। चलो इसको हम समझते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है। पहला ये हो गया आपका। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या बनाया? ए बी। पहले हमने ए, इसका बी ढूंढो। बी इसमें क्या है? 1 है। अब देखो किसका पहला वाला 1 है? किसी का पहला वाला 1 है इसमें। हाँ, इसी का पहला वाला 1 है, इसके बगल वाला जस्ट। तो ये दोनों तो मिल रहे हैं, तो हमें मिलना क्या चाहिए? 1,2। तो 1,2 इसके अंदर है, बिल्कुल है। चलो ठीक है, हो गया। अब आगे हम बात करते हैं। अब जो इसमें बात करने वाले हैं कि अब दूसरे एलिमेंट को लेते हैं हमने। ध्यान देखना, दूसरे एलिमेंट को लेते हैं तो इसमें 2 मिल रहा है, तो हमें क्या मिलना चाहिए? 1,2 मिलना चाहिए। तो 1,2 यहां पर भी है। देखो ये दोनों मिल रहे हैं, ये दोनों मिल रहे हैं आपका, ये दोनों मिल रहे हैं। तो हमें देखो ऐसा ए बी और बी ए, ऐसा ए बी हो गया, ये बी ए हो गया, तो हमें क्या मिलना चाहिए? ए सी मिलना चाहिए। तो ए सी 1,2, तो 1,2 तो यही एलिमेंट है, यही वाला एलिमेंट है आपका, यही वाला एलिमेंट। अगर 1,2 तो ये भी मिल रहा है। ठीक है, अब आते हैं हमने कि देखना ध्यान से,
कि इसका ऐसे हम उल्टा भी करके देख सकते हैं। जी इसको हम इधर लिख दें 1,2 और इसको 1,1 लिख दें, क्या इसका कोरिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो ये 1 2 और जो हमारा ए बी और बी ए की तरह नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं देखना, हमें आ रहा नहीं आ रहा क्या करना। तो ये तो दोनों हो गया। अब दो को हमने सही से चेक कर लिया। चलो अब अगला आते, कहीं पर पहला एलिमेंट किसी का 2 मिल रहा है, हाँ इसके साथ 2 मिल रहा है, देखो ये 2 मिल रहा है, 2 उड़ गया, ठीक है, यहां 2 लिखना है हमें। तो ये 2 मिल रहा है आपका, तो बचेगा क्या 2,3, 2,3 यहीं पर है। फिर आगे हम बात करते हैं कि इसका देखते हैं कि इसका 3 इसके 3 के बराबर मिल रहा है, तो कहीं पर 3,1 हाँ यही मिल रहा है। और ये वाला हो गया, तो इसका हम बात करते हैं कि कहीं पर 3 3 मिले तो 2,1 मिलना चाहिए, ये भी मिल रहा है। तो सारे कंडीशन कहीं ना कहीं लाई कर रहे हैं। और अगर आप उल्टा करके देखो इसको, इसको देखो मैंने ऐसे कर लिया 2,1 और ये इसका पहला 1,1 ले लिया। ये जो भी सेट होते हैं, सेट में आपका अरेंजमेंट कोई एलिमेंट सेम ही दो बार नहीं हो सकता, लेकिन आगे पीछे तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो यहां 1,1 दिया हुआ, तो इसका देखो, इसको मैंने पहले रख दिया, इसको बाद में रखा मैंने, तो इसका इसके साथ तो मिल रहा था, यहां 2,1 मिलना चाहिए, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 2,1 वही है। और भी किसी का आपको देखना है, 3 को पहले ले लीजिए, 3,1 को पहले ले लिया मैंने, इस वाले को बाद में ले लिया हमने 3,3। तो ये नहीं, इसमें तो बन ही नहीं रहा, तो कोई सोचना नहीं, इसको पहले ले लेते हैं हमने, इसको पहले ले लो आपने 3, ये आ जाएगा आपका, यहां आ जाएगा, इसके साथ लेते हैं हमने 3,1 और 2,3 इसके साथ लेते, इसके साथ भी नहीं बन रहा है। तो जो भी बना उसका क्या हुआ आपका, अगर ए बी और बी सी है उसमें, तो ए सी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हम क्या बोलेंगे, इसको कौन सा बोलेंगे, ये जो आपका बन के आ रहा है वो ट्रांजिटिव बन के आ रहा है। चलो एक चीज और बोला, अगर ऐसा बनता नहीं है तब भी उसको क्या बोलते हैं हमने, वो क्या है, उसको हम बोलेंगे, उसको जो बोलेंगे वो भी ट्रांजिटिव है। ये वाला रिलेशन देखिए आप, इस रिलेशन के अंदर क्या ऐसा पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं कि ए बी रिलेट कर रहा है और बी सी भी रिलेट कर रहा है, तो ए सी आ रहा है आपका, ऐसा पहले हम देखते हैं कि क्या ऐसा बन रहा है। हमें क्या होना चाहिए, ये बी और बी वाला सेम मिलना चाहिए, कहीं पर इसका ये लास्ट वाला सेम मिल रहा है, या इसको आगे कर लो, 1,3 को पहले कर लेते हैं, 1,2 को बाद में कर लेते हैं, क्या तब भी ये रिलेट करा, तब भी नहीं करा। अगर ऐसा रिलेशन बन रहा है कि जो ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं आ रही है, तब भी वो क्या है, ट्रांजिटिव है। क्या है वो, ट्रांजिटिव है। बहुत ध्यान समझना कि मैंने क्या बताया, अगर आपका ए बी रिलेट कर रहा है और बी सी भी रिलेट कर रहा है आपका एक दूसरे से, तो ए सी आना चाहिए। ए बी इस रिलेशन के अंदर मिल रहा है, बी सी भी इस रिलेशन, तो ए सी भी मिलना चाहिए। अगर ऐसा बन ही नहीं रहा है आपका, जो ये कंडीशन बन ही नहीं रहा है, और हमें इसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं, अगर ऐसा बन नहीं रहा तो इसको जरूरत ही नहीं, अगर ऐसा बन रहा है और ये नहीं आ रहा है, समझना ध्यान से, ऐसा बन रहा और ये नहीं आ रहा है, तो अब हम बोलेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन ऐसा बन ही नहीं रहा है और इसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं आपको, तो हम बोलेंगे तब क्या है, वो ट्रांजिटिव है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन को एक एक करके प्रैक्टिस करते हैं हमने, और देखते हैं कि क्या ये आइडेंटिटी हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। ठीक, बहुत ध्यान समझने की कोशिश करिए, फटाफट हम करते हैं इसको क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला रिलेशन में क्या है, दो भाई एक बार थोड़ा थोड़ा लिख देता हूं सबको। अगर ए का ए से केवल बनता है, ठीक है, उस सेट के अंदर मिलता है और इसके अलावा कोई भी नहीं आता, तो उसको हमने आइडेंटिटी बोलते हैं। अगर ए का ए से रिलेशन बनता है तो इसके अलावा भी और कोई आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। और कहीं पर एक बी एलिमेंट दिख रहा है तो उसका उल्टा क्या आना चाहिए, बी ए
आपका उस रिलेशन के अंदर आना चाहिए। ठीक है, और कहीं पर ऐसा हो जाए कि ए बी रिलेट कर रहा है, मतलब उस रिलेशन के अंदर आ रहा है, एंड इसके बाद मैं बोलूं कि बी सी भी उस रिलेशन के अंदर आ रहा है, बी सी भी उस रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो हमें क्या मिलना चाहिए? हमें जो मिलना चाहिए, ए सी उस रिलेशन के अंदर आना चाहिए। और अगर ऐसा कंडीशन बन ही नहीं रहा है और तो ऐसे हमें खोजने की जरूरत नहीं है कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये चारों हो गए आपका पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये हो जाएगा आपका चौथा। चलो फटाफट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले 3 एलिमेंट है, 1 1 2 2 3 3, ये तीनों मिल रहे हैं, तो इसके अलावा और कोई नहीं मिल रहा है। मिल रहा है इसमें 1 का 2 के साथ रिलेट हुआ है। रिलेशन ऐसे बनेगा आपका कि जो एरो डायग्राम आप देखोगे ऐसे होगा, ए यहां 1 2 3 1 2 3, इन्हीं में से जो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, इन्हीं में से कोई एक रिलेशन बन के यहां रखा हुआ है। ठीक है, तो 1 का 1 से हो गया, 2 का 2 से हो गया, इटसेल्फ से तो हो गया, लेकिन इसके अलावा भी आ गया, तो ये आइडेंटिटी नहीं है लेकिन रिफ्लेक्सिव है। ये आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सिमेट्रिक देखते हैं, तो 1 का 1 से उल्टा करोगे तो क्या होगा, 1 का 1 ही आएगा, 2 का 2 का 2 से 2 का उल्टा करो, बी ए की तरह लिखो तो वही आएगा, 3 का 3 से करोगे तो ये खुद एलिमेंट खुद का क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, आते 1 का 2 से तो 2 1 मिल गया, 1 का 3 का करोगे 3 1 नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। फिर आते ट्रांजिटिव का बात करते हैं, तो देखो ट्रांजिटिव के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो देखो 1 कहां मिल रहा है, 1 कहां मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है, तो ये 1 2 मिलना चाहिए, तो 1 2 यहां पर है। और अब इसका उल्टा करके भी देख लो, इन इसका ये और भी कहीं 1 मिल रहा है, हाँ यहां पर 1 मिल रहा है, तो इस ये जो 1 दोनों मिल रहा है इसको हटा दो, तो यहां 1 3 आना चाहिए, तो यही वाला 1 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमने 2 वाले को देखते हैं, 2 वाले को 2 से देखो कहीं पर है, इसके साथ है, तो 2 1 मिलना चाहिए, तो ये वाला हो गया आपका। चलिए ठीक है, और 3 वाले का देखिए, हमने कहीं 3 वाले का कोई रिलेशन बन रहा है 3 का, अगर इसको आप पहले लाओगे, देखो ऐसे लिख लो 1,3 और ये 3,3 बाद में आ जाए, तो ये दोनों तो मिल रहे हैं, तो हमें 1 और 3 मिलना चाहिए, तो यही है 1 और 3। और ऐसे 2 वाला अगर किसी के पहले वाले, जैसे 2 इसको आप पहले लेके आ जाइए तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो जितने भी पॉसिबल है, ध्यान देखना, जितने भी इसमें दिख रहे हैं उनके क्या हो रहे हैं, अगर ऐसा है ए बी उस सेट के अंदर दिख रहा है, पीसी भी दिख रहा है, तो एसी आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा, क्या होगा, ये ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे रिलेशन को। दूसरे रिलेशन का जो है आपका चेक करते हैं कि 1 से 1 का है, ठीक है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से नहीं है, इसलिए आइडेंटिटी भी नहीं होगा और रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। चलिए सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, 1 का 1 से सिमेट्रिक होगा, 2 का 3 से देखा जाए तो इसका उल्टा 3 2 है, और 1 का 1 से तो सिमेट्रिक है, बिल्कुल सही। अब ट्रांजिटिव देखे हमने, ट्रांजिटिव देखे तो 2 का ये जो 2, ये दो 2 2 मिल रहे थे, 2 3 होना चाहिए, 2 3 यहीं पर है, और 3 3 मिल रहे थे, 2 3 होना, 2 2 आना चाहिए, तो 2 2 यहां पर आ गया। और अगर आगे पीछे कर लो, इसको पहले ले जाओ, इसको बाद मिलाओ, देखो ऐसे 3,2 और यहाँ 2,2 आ जाए, तो ये दोनों मिल रहे हैं, तो 3,2 मिलना चाहिए, 3,2 है इसमें, हाँ बिल्कुल मिल रहा है। और कोई चीज बिलोंग कर रहा है इसमें, 1 से तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, इसका तो कोई मतलब नहीं लेना हमें। बाकी इसको भी अगर आगे पीछे कर लिया जाए, इसको पीछे कर लो, ये 3,2 और यहाँ आ जाएगा 2,3, ये दोनों मिल रहे हैं, तो 3 3 आना चाहिए, 3 3 नहीं है। देखो ध्यान से, एक चीज फेल हो गया, क्या फेल हुआ, इस चीज को जैसे हमने आगे करा इसको पीछे करा, तो आपका ऐसा कुछ बना, ये दोनों तो सेम मिल रहे, ए बी और बी सी मिल रहे हैं, लेकिन आपका ए सी नहीं मिल रहा, 3 3 इसके अंदर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये क्या, कहां फेल हो गया, ये जब एक जगह फेल हुआ तो ये ट्रांजिटिव नहीं होने वाला है। चलिए आगे हम बात करते हैं। ठीक, अगला थर्ड वाला, तो इसमें देखो ना तो 1 का 1 से हो रहा, ना 2 का 2 से, ना 3 का 3 से, तो ये आपका क्या नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, ना तो रिफ्लेक्सिव है। और सिमेट्रिक का बात करें, 1 का 2 उल्टा मिल रहा है तो सिमेट्रिक है। और
ट्रांजिटिव का बात करें तो देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, ये एग्जांपल मिल गया कि जो ए बी भी है, बी सी भी है, लेकिन ए सी नहीं है। ठीक है, ए बी और बी सी ये दोनों सेम मिल रहे हैं, तो ये 1 1 आना चाहिए। 1 1 इस रिलेशन के अंदर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। चलो अच्छी बात है, ये समझ में आ गया आपको। अब आगे आते हैं फोर्थ वाले एग्जांपल में। तो पहले चेक करते हैं कि ये आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव है, तो इसमें से इट सेल्फ से कहीं पर दिख ही नहीं रहा, तो ये तो हम बोल सकते हैं सीधे ये दोनों तो नहीं है, ये दोनों नहीं है। तो आगे आते हैं हम सिमेट्रिक चेक करने का। 1 का 2, 2 1, 1 3, 3 1, सिमेट्रिक तो है, सिमेट्रिक तो है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, 2 का 2 से मिलेगा तो 1 1, देखो ये सेम 1 1 इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 3 का 3 से मिलेगा तो 1 1 आना चाहिए, तो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम बोलेंगे अगर ऐसा बनेगा तो ऐसा मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा तो ट्रांजिटिव नहीं है। अगले वाले में बात करते हैं 1 2 2 1, तो इसको मिलाओगे तो 1 1 आना चाहिए, तो ये भी पहले, अच्छा इसको पहले हम देखते हैं सिमेट्रिक से पहले इसको देख लेते हैं आइडेंटिटी कि 1 1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये इसका इट सेल्फ से तो हो ही नहीं रहा है, तो ये तो आपका दोनों सिमेट्रिक है। 1 2 2 1 1 3 3 1 ये सारे मिल रहे हैं तो सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। रीजन क्या है कि देखो ये दोनों कंडीशन इस तरह मिल रहा है, लेकिन एसी तो आ ही नहीं रहा है। ये 2 2 मिल रहे हैं तो 1 1 आना चाहिए, इसके अंदर है नहीं, आगे चेक ही नहीं करना आपको, कि एक अगर फेल हुआ तो गया आपका। फिर आते हैं हमने 1 3 3 1, तो इन दोनों का तो मिल रहा है लेकिन 1 1 नहीं मिल रहा है, तो ये तो ना तो आइडेंटिटी है ना तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक का हो जाना चाहिए, सिमेट्रिक भी नहीं है, और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका इट सेल्फ से है ही नहीं। सिमेट्रिक में भी वही बात हो जाए, सॉरी रिफ्लेक्सिव में भी वही बात हो जाएगा। सिमेट्रिक में देखो 1 3 का 3 1 मिल रहा है, लेकिन 2 3 का 3 2 है, नहीं है। और ट्रांजिटिव में क्या होगा, 3 3 तो मिल रहे हैं, ए बी और बी सी तो मिल रहे हैं, लेकिन इसका जो एसी है वो नहीं मिल रहा, 1 1 इसके अंदर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। अब आगे आते हैं 7 और 8, इसको बहुत ध्यान समझना। 1 2 है तो 2 2 अगर देखा जाए तो आना चाहिए 1 3, 1 3 है यहाँ पर, चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर और इसका हमने देख ले 3 3 यहाँ पर मिल रहे हैं तो 2 2 आना चाहिए, लो 2 2 गायब हो गया। तो ये आपका पहले तो हम देखते हैं ट्रांजिटिव नहीं हुआ। सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं हमने कि 1 2 का 2 1 होना चाहिए, तो सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। और रिफ्लेक्सिव हुआ कि 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, ये भी नहीं, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ। अगर रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो ट्रांजिटिव कहां से होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट 1 3 का जो आपका हमने लिए, ये 3 2 मिल रहा है, 1 3 का 3 2। पहले हम देखते हैं कि रिफ्लेक्स ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, रीजन क्या है, इट सेल्फ से तो कहीं है ही नहीं आ रहा। फिर इसके 1 3 का 3 1 नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। अब आते हैं 3 3 मिल रहा है तो 1 2 मिलना चाहिए, 1 2 मिल रहा है, ठीक है। और आगे बात करें हमने कि 2 कहीं पर नहीं, इसको आगे पीछे करने से इसको ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये वाला ट्रांजिटिव है। रीजन क्या है कि अगर ए बी बी सी मिल रहा है तो ए सी है, देखो इन दोनों को अगर करोगे तो 1 2 आ रहा है, इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही इसमें। ठीक है, तो ये आपके जो थे, कितने हमने रिलेशन पढ़े, कौन कौन से रिलेशन पढ़ लिए हमने, आइडेंटिटी रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें हम जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। तो अभी तक हमने ये समझे कि आपका बिल्कुल जीरो से अगर आप रहा होगा रिलेशन फंक्शन में, अगर आप पूरा वीडियो देख लिए होंगे तो बहुत अच्छा समझ में आया होगा और बहुत मजा आया होगा। तो चलिए, ऐसी आप वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को अपना भेजना ना भूलिए। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कौन से पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास। थैंक यू।